नमस्कार, हेलो एंड हाय। मैं हूं प्रीतम सिंह, आपका अपना चाहने वालों का प्रीतम प्यारे, एंड यू आर वॉचिंग फिल्म्स ऑफ इंडिया। फिल्म्स ऑफ इंडिया, अरे फिल्म्स ऑफ इंडिया, फिल्म्स ऑफ इंडिया। Hi everyone, we're here with Preetham Pyare. He's become infamous after his Big Boss stint, as if he wasn't already famous as an RJ. So Preetham ji, welcome to the show. नमस्कार। I think it might be nice to be out of the house 4 महीने के बाद. इट फील्स ग्रेट। बहुत चीज़ों के बारे में जो है 4 महीने बाद एहसास हुआ। जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी थी, पॉट होल्स वहीं के वहीं थे, स्पीड ब्रेकर्स और बढ़ गए थे, बच्चे उसी तरह से स्कूल जा रहे थे। एक आंटी जो थी जो रात को गाउन पहनती थी वो शाम तक वही पहन के रही। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये मैंने आकर के महसूस की। Right. अखबार में कई सुर्खियाँ थी, Exactly. फिल्म में मैंने नहीं देखी। फिल्म मैंने देखी। नहीं तो अभी देखी। पहली कौन सी फिल्म आप देखना चाहोगे? हॉलीवुड या बॉलीवुड जो भी? नहीं, सबसे पहले तो मैं हैप्पी न्यू ईयर देखना चाहूँगा। Okay. क्योंकि एक तो फराह मैम बिल्कुल हैं, और तो उस वजह से मैं उनकी फिल्म ज़रूर देखना चाहूँगा। Right. जी। Okay. Another thing, coming out of the Big Boss house. जी। फ्यूचर में आप किसी भी अपने टीवी फ्रेंड को, रेडियो फ्रेंड को या फिल्म के दोस्त को, would you recommend them going inside the Big Boss house, knowing it's a traumatic kind of an experience? वाई नॉट, जाना चाहिए। बिग बॉस का जो एक 4 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये एक स्कूल की तरह रहा है, गोइंग बैक टू स्कूल। क्योंकि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दो कोई फॉलो नहीं करता, ये अलग बात है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन, सुबह 8 बजे उठना है, गाली गलौच नहीं करनी है, 12 बजे ही सोना है, अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, वगैरह वगैरह, जो कि अमूमन हो नहीं पाता। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं वहाँ पर। हिंसा नहीं करनी चाहिए, जो होती है हिंसा तो इस बार मतलब ज़बरदस्त। जी, क्यों नहीं, मेरे जितने तमाम दोस्त हैं, और इनफैक्ट दोस्त ही नहीं, जो इस फील्ड से हैं वो, और जो इस फील्ड से नहीं है वो भी, बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत अच्छा और बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि आप जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बिजी होते हैं। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप अपने रोज़मर्रा के काम से बिज़ी हैं, सोशल नेटवर्किंग में बिज़ी हैं, टेलीविज़न पे लोग बिज़ी हैं, टीवी देखने में बिज़ी हैं, अखबार पढ़ने में बिज़ी हैं। अपने साथ वक्त बिताने में जो है हम जो है निकाल नहीं पाते अपना समय। तो वो निकालना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ना मोबाइल फ़ोन, ना टीवी, ना इंटरनेट, कुछ नहीं, ना पेन, ना कागज़। तो फिर आप अपने आप के साथ रहिए। पर ऐसे एकदम बंद जैसा फीलिंग नहीं हो आपको अंदर, दैट यू आर कंप्लीटली नॉट इन टच विद योर फैमिली, विद योर किड, विद योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड ऑल, वही सेम चेहरों के साथ जी, जिसमें कोई वो छुरी लेके आ जाता है, कोई कैंची लेके आ सकता है, जी, कोई जी, जिसके जी। ऊपर कूद जाता है। यही गेम है, यही गेम है। 24 घंटे जो हैं आप किसी के साथ रहें जिसके व्यक्तित्व को आप जान रहे हैं, और वो किस तरह की पर्सनालिटी है आपको आने वाले दिनों में पता चलता है। तो बहुत ही भिन्न भिन्न फील्ड से लोग थे, और अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लोग थे, जो जाहिर बात है एक घर में 4 बर्तन हो तो खड़कते ही हैं। यहाँ तो अमूमन कुछ 15-16 हो गए थे इनिशियल, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। तो जाहिर बात है ऐसे तो होंगे ही। सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अपनी पर्सनालिटीज़ हैं, अपने थॉट प्रोसेस हैं। कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई बोलते ही चला जाता है। तो ये हाल है। एंड द विनर गौतम गुलाटी, जी। ओके, नाउ द मेन रीजन कि वो जीते गए थे दैट ही हैड मेनी मोर फैंस। जी। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग जी। दैट यू डिजर्व टू विन द प्राइज मोर देन हिम, सो डू यू आल्सो थिंक लाइक दैट? एंड दिस इज नॉट अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। नहीं, देखिए वहाँ पर जो कोई व्यक्ति बिग बॉस के घर के अंदर गया है वो जीतने गया था, उसे जीतने का हक है। जो आखिरी 5 थे उनका ज़्यादा हक था, जो आखिरी 3 थे उनका ज़्यादा हक था। उनमें से कोई एक ज़रूर जीतेगा। मेरी इस जर्नी में मुझे लगता है मैंने सबसे ज़्यादा लोगों के दिल जीते, और गौतम गुलाटी ने भी जीते हैं, क्योंकि वो विनर आए हैं। एक ना एक तो वोट से आगे आएगा ना, वो कोई एक ही हो सकता है, वो गौतम हो सकता है, करिश्मा हो सकती है, मैं हो सकता हूँ। तो लेकिन वहाँ पर उस मंच पर, क्योंकि मेरी कोई खुद की पहचान नहीं थी, मतलब मैं एक रेडियो पर्सनालिटी था, आवाज़ से लोग मुझे जानते थे, मेरे शो की पॉपुलैरिटी है, नोन फेस वैल्यू नहीं आवाज थी। को चेहरा देना था। हाँ, तो वो जब होने लगा और मैं इतना आखिर तक गया, तो मैं अपने आप में विनर हूँ। इसका क्रेडिट मैं ऑडियंस को दूंगा, जनता को दूंगा, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पता नहीं कहाँ कहाँ से, पाकिस्तान, दुबई, कनाडा, लंदन। आज सुबह मैं जब मॉर्निंग नंबर 1 पर शो कर रहा था मलिश्का के साथ, मेरा इंटरव्यू कर रही थी,
तो मुझे लंदन से फ़ोन आया, वहाँ पे रात के 3 बज रहे हैं। ओके। लंदन से आया कहाँ, अमेरिका से, लंदन से, तो वहाँ पे रात के 3 बज रहे हैं। तो वहाँ पे एक लेडी थी जो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी। पाकिस्तान में कई लोगों ने, बच्चों ने वीडियोस बनाकर भेजे हैं, कई लड़कियां हैं जिन्होंने अपने ग्रीटिंग कार्ड भेजे हैं मुझको। पता नहीं दुनिया भर से जो है, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों से, इंटरनेशनल लेवल पर जो रिकग्निशन मिली है, जो प्यार मिला है, वो सोच से परे है। और अभी आप बस 2 दिन पहले आए हो, तो यू आर स्टिल गेटिंग यूज्ड टू दैट। जी 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 जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और ये जो आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग जो बढ़ गई है, जी, प्लस ऑन द शो आल्सो यू कॉम्प्लीमेंटेड करिश्मा। जी। सो व्हाट डिड योर वाइफ से वंस यू केम आउट? डिड शी बीट यू अप और शी वाज कूल विद इट? वो मेरे नेचर से वाकिफ़ हैं। अच्छा। और उससे पहले मैं शो भी महिलाओं के लिए करता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि उतनी क्रेडिबिलिटी है कि मैं थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा जा करके महिलाओं को, क्योंकि मैं समझता हूँ वो किस थॉट प्रोसेस से आ रही हैं, कहाँ से आ रही है, उनकी जर्नी क्या है, और मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ अपने शो पे महिलाओं को ही। तो उस लिहाजे से बड़ा ही एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी, जहाँ पे मैंने उनकी खूबसूरती की तारीफ़ की। और क्यों नहीं, क्योंकि ये खूबसूरत महिला जो है आपके साथ 24 घंटे नहीं, आपके साथ 4 महीने हैं उस घर के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है उनके प्रति आकर्षित होंगे, और ये एक स्वाभाविक सी बात है। वो एक खूबसूरत महिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसी खूबसूरती की मैंने तारीफ़ की है, और वो करनी भी चाहिए। राइट। एंड मूविंग ऑन टू एजाज खान, जी, आपने बोला था लाइक एजाज भाई व्हेन ही केम बैक टू द हाउस ही सेड दैट कुछ 15 साल की दोस्ती और आपने स्टैंड नहीं लिया, तो व्हाट एग्जैक्टली आर योर थॉट्स अबाउट दैट? बिकॉज़ यू आल्सो सेड एज अ पर्सन ही इज गॉट स्टाइल एंड ऑल। जी, व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट ऑन एजाज? देखिए, इसमें कोई दोहरी राय नहीं है कि एजाज खान का अपना एक स्टाइल है, उसकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। जब वो आए और मुझे रियलाइज़ करवा रहे थे कि तुम्हारी मेरी 14 साल की दोस्ती है, तो दोस्ती है, लेकिन उसूलन उस वक़्त मुझे क्या करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम मेरा दोस्त हो, लेकिन तुमने जो किया है वो गलत है, तो हिंसा की है तुमने, गलत है। देखो, ये एक ऐसा शो है जहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा बहक जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कह जाते हैं, जो कि एजाज़ और अली कुली में हुआ। मैं अली कुली मिर्ज़ा को 4 महीने से जानता हूँ, मैं एजाज़ को जानता हूँ 14 साल से, यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एजाज़ खान की मेरी भी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। हम एक साथ ऑडिशंस पे जाया करते, एक साथ, मतलब वो पहुँचते थे, हम पहुँचते थे। कोई ऐसा दोस्ताना नहीं था कि जहाँ रोज़ाना उठना बैठना हो रहा है। आई नो हिम एक्वेंटेंस के तौर पर बिल्कुल जानते हैं एक दूसरे को। और लास्ट ईयर वो सीज़न पे थे, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो वो भी कुछ उम्मीद कर रहे थे कि तुमने राइट स्टैंड का मतलब ये एक्चुअली क्या हो गया कि अभी लोगों ने क्या बड़ा वो कर दिया कि प्रीतम जब भी बोलेंगे वो एक ऐसी बात कह जाएंगे कि जो सुर्खियाँ बनेंगी, या वो एक स्टैंड लेंगे। मैं इंसान हूँ, 24 घंटे में से कुछ घंटे अपने लिए भी होते हैं। कभी कभी लगता है आपको स्टैंड लेना, कभी कभी क्या लगता है नहीं लूँ, क्यों लूँ मैं? आप खुद भी एक समझदार व्यक्ति हैं। अगर अंदर से आपको लगे कि स्टैंड लेना है तभी आप लूंगा, ये नहीं कि मतलब बस कि ऐसे ही मेरे दोस्त। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने वहाँ उस घर में की थी, सबसे पहले मैंने P3 ग्रुप के पुनीत जी को ही नॉमिनेट कर दिया था। तो और मैंने उनके खिलाफ जाकर के स्टैंड लिया था। तो जो एक्चुअल हैं, जो फैक्ट्स हैं, आपने पूरी जर्नी में देखा होगा मेरे को कि मैंने फालतू उंगली नहीं की किसी को, मैंने फालतू कुछ नहीं बोला जब तक कि सामने से मुझे नहीं आया उस तरह से। और जब भी स्टैंड लेने की बात हुई, चाहे मैं पूरा रॉन्ग क्यों न गया हूँ, लेकिन मैं गया हूँ, मैं अगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ, अगेंस्ट द बिगेस्ट वॉल्स। Right. Exactly. When Karishma turned against Gautam Gulati, when everybody turned against him during the beginning of the season, you were the only one who was standing. Which is what Farah ji also showed all of you during the finale. जी। तो मैंने स्टैंड लिया है जहाँ जिन जिन के लिए लेना चाहिए। कभी कभी आपको लगता है कि क्यों ये खामखा हो रहा है, ये खामखा हो रहा है, मैं क्यों स्टैंड लूँ? ऐसी कई बार चीज़ें हुई हैं। Right. Your views on Ali? एज अ पर्सन, अगर कोई किसी ने शो देखा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? अली कैसा इंसान है? अली एक खूबसूरत इंसान है, क्योंकि मैंने इस जर्नी में उसको जाना है। आखिर में से अली को हमेशा मुझसे शिकायत रही पूरी जर्नी में कि तुमने जो है कभी मेरे लिए तुमने मुझे मैंने हमेशा तुम्हारे प्रति अपनी दोस्ती दिखाई, तुमने हमेशा अपने आप को हेजिटेटेड रखा मुझसे। वो ये कारण था क्योंकि अली बहुत अनप्रिडिक्टेबल था पूरी गेम में। वो कब क्या करता था, कब कैसे करता था, ये किसी को नहीं पता होता था। वो डबल होल्डी बोलता था तो वो करता था वो काम, और खुले में बोलता था कि मैं काम कर रहा हूँ। तो उस पर विश्वास रखना बहुत दिक्कत और बहुत मुश्किलात
की बात थी कि कैसे, हाँ, अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति पे आप कैसे विश्वास रखते, कैसे कह सकते हैं कि तू मेरा दोस्त है, वो 15 मिनट में या आधे घंटे में या 2 दिन बाद पलट जाएगा। तो उसकी गेम वो थी, उसने उस बेस पे खेला और खुल के खेला है, तो उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इन दी एंड, टुवर्ड्स दी एंड, आते आते अली का एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर बहुत मैंने देखा है, अली का एक सेंसिटिव कॉर्नर मैंने देखा है। एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है। ये अलग बात है कि गेम में वो इरिटेशन लेवल ज़्यादा था उसका, वो सबको इरिटेट करता था, वो बिलो द बेल्ट बातें करता था, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये भी सच बात है कि अली एक अच्छा इंसान है। Basically, do you think that he's been portrayed in not a very good light? It's because of him. It's because of him. Because of him. He knew what he's doing. वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जाती कि जो कि आप नहीं हो और आपके व्यक्तित्व के विपरीत जाकर के दिखाई जाए। वहाँ पर वही चीज़ दिखाई जाती है जो कि आप हैं एक्चुअली। अगर अली कुली मिर्जा डबल ढोल की काम कर रहे थे तो वो वही थे, वही कर रहे थे। अब उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ा और लॉन्ग रन में भुगतना पड़ा। जब एक्चुअली उसने कहा कि मेरे पे विश्वास करो तो किसी ने विश्वास नहीं किया। Exactly. जब उसे जब उसकी गर्दन दबाई गई तो आई वॉज द वन हु वाज टेकिंग हिम टू द डॉक्टर और वो सब करवाया, एंड आई वॉज द वन हु स्टैंडिंग एंड सेड कि अली रॉन्ग नहीं था, उसको लगी थी। अब किस लेवल पर लगी थी, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, ज़्यादा थी, कम थी, ये वही व्यक्ति बता सकता है या डॉक्टर बता सकता है। आपने हिंसा की, अब गलत है, ये था। बट उस टाइम तक बहुत लेट हो गया था, पीपल हैड ऑलरेडी फॉर्म देयर ओपिनियन अबाउट हिम, तो ज्यादा लोग उसके बिकॉज हो क्या रहा था ना कि मैं भी खुल करके नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि चीजें एकदम सामने हो गई, एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ जो हुआ। एजाज खान और उसका एक फ्रिक्शन चल रहा था, सडनली उसने एजाज खान ने उसको बोला, उसने एजाज खान को बोला, इस बीच में गर्मा गर्मी हुई। आपने देखा होगा, मैंने उसको छुटा के उधर लेके गया, सडनली वो आए, उन्होंने पहले डंबल उठाया, मैंने कहा वो डंबल मत उठाना, फिर डंबल छोड़ा, फिर आया, उसने जंप किया, मेरे पीछे से जंप करके उसकी गर्दन दबा ली, मैं छुड़वा नहीं पाया, काफ़ी देर तक ही चलता रहा। उसके बाद उसको राहुल महाजन ने पीछे से खींचा, तब छूटा। तो ये बहुत हौच-पौच हुआ, अंदर ले गया। अब अली ने उसको ओवर एग्जैजरेट किया हो, मानते हैं, लेकिन इंटेंसिटी का अंदाज़ा किसी को नहीं। Exactly. तो यही मेरा वहाँ पे भी कहना था, लेकिन वो स्पष्ट शायद किसी को ना दिखा हो, लेकिन मैंने वहाँ पर कहा सिर्फ अली के लिए, और मैंने किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि दोनों गलत थे अपनी अपनी जगह। वो प्रवोक कर रहे थे, वो प्रवोक हो गए। एंड जो आपने यू मेड द चॉइस वो 25 लाख लेने के जी, लिए, एंड ओवर देयर लाइक एवरीबॉडी ऑन टेलीविजन कुड सी दैट योर वाइफ was not happy with that decision. जी। But you, आपने एक बड़ी अच्छी तरह से उस टाइम बोला कि घर की बातें हम घर में सुलझा लेंगे, because you know आप 4 महीने के बाद आ रहे हो, उनका एक डिफरेंट माइंडसेट है। जी। तो मतलब what exactly happened? Have you come to an understanding या क्या है? Of course, why not? जब उस मंच पर हम 3 लोग खड़े थे और हमको ये कहा कि आप एक टास्क है आपके लिए, आप जाइए, तो उस पूरी जर्नी में उस मंच से वापस उस घर के अंदर जा कर के वो टास्क करने की जर्नी में मैं समझ गया था कि टुडे इज़ नॉट माई डे। सो व्हेन टुडे इज़ नॉट माई डे, हाउ कैन आई मेक माई डे? मैं कैसे इस दिन को अपना दिन बना सकता हूँ? और मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि आज कुछ नहीं होने वाला। तो और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि लोगों का प्यार मेरे प्रति क्या है, मैं तो जानता ही नहीं था। Exactly. तो मैंने वहाँ पर मेरी जो गट फीलिंग थी वो मैंने वो किया, उस पर मैंने प्रेस किया और वो हुआ, और मैंने कहा कि आप दोनों को मुबारक हो, ये सफ़र आगे का, मैं सफ़र को छोड़ता हूँ खुद से। जब हम स्टेज पे आए तो खुश था मैं एक्चुअली अंदर से, लेकिन मेरी वाइफ जो थी सामने वो बहुत नाराज़ थी। उसका कहना, और देखो सबसे बड़ी बात कि आप शो पे लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, और मेरी वाइफ ने जो है पूरे हिंदुस्तान के जहाँ से दुनिया से वोट आए थे, अपीलें आई थी, लोगों का प्यार आया था, उन्होंने उनके लिए स्टैंड लिया। कि कहा कि तुमको 25 लाख की पड़ी है, उन लोगों के इमोशंस का क्या, उन लोगों की वोटिंग्स का क्या। I think both you and your wife had very solid points. जी। You wanted to live on your own terms, and you also knew what is the reality. जी. And your wife was talking from the standpoint of the supporter. Because वो देख रही थी बाहर क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ऊपर वाले को देखा, मैंने ऐसे, आपने देखा होगा वीडियो, मैंने कहा ऊपर वाले आज लाज रख ले, आज इज्जत रख ले मेरी, हमेशा रखी है। और रजत जी ने कहा कि तुम्हारा डिसीजन सही था या गलत हम बताते हैं तुमको, और तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही था। Exactly. तो मेरे को बड़ी शांति मिली। Exactly. क्योंकि मैं सबकी नज़र में गिर जाता, मेरी वाइफ की नज़र में गिर गया था ना, तो वो आप समझ सकते हैं। Right. तो मैं उठ नहीं पाता, Right. बड़ी मुश्किल हो जाती, वो सारी उम्र का दाग लग जाता मुझ पर। तो ऊपर वाले ने मेरी इज्जत रखी और चाहने वालों ने रखा, और उसके जीतना तो किसी एक ने था। बाहर आया तो मेरे को जिस तरह से प्यार मिला है, बाप रे बाप, तो मेरे को लगा मैं जीत गया। आज भी यहाँ पर रेड एफएम में इतने बड़े लेवल पर इंतजाम थे जो कि किसी अमूमन स्टार के लिए भी नहीं होते।
तो मैं हर वक्त घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ चलते हुए कि वाकई ये मेरे लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा मैं क्या कर गया। तो वो है अभी मेरे साथ में। राइट। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। जी जी। एक बात जो बहुत चर्चा में अभी, जी, पीपल आर सेइंग दैट करिश्मा एंड उपेन का रोमांस रियल नहीं है। जी। So what you being in the house, जी. you know what the truth is. So was it an actual romance? Are they faking it for the TRPs? जी। What is it? नहीं, उपेन एक बहुत अच्छे शख्स हैं और करिश्मा की जर्नी मैंने खुद ने देखी है। बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत उनको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़े अपनी पर्सनल लाइफ और आम तौर पर। उपेन और मैं करिश्मा को जानता हूँ। दोनों इस बात को झुटला नहीं सकते कि दोनों आकर्षित हैं एक दूसरे के प्रति और दोनों में प्यार है। अब ये प्यार कितना परवान चढ़ेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि हमें जो है नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, तो ये वक्त थोड़ा सा उन्हें देना चाहिए। और देखें चीज़ें सामने आ जाएंगी। Well said, Preetham. Well said. Thank you so much. Thank you so Ladies much. and gentlemen, that was Preetham Pyare on Celebrities Unplugged. Now, if you have any questions, any comments for Preetham, you comment in the comment section below. We'll get in touch with him and we'll give you his version of the story. So, Preetham, once again, thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Take care. पहली बात यह है कि बिग बॉस ने आंखें तो लगाई है, लेकिन बिग बॉस को ये नहीं दिखता कि दुनिया अंधी नहीं है। One or two troublemakers, who will constantly trouble you, out of which there's one really, I don't know what kind of a person she is. She just abuses my family and she abuses everything possible that's associated with me. He's like a Janani in the house. So, he's like a Janani in Duryodhan's body or something? Yeah, he's वो दुर्योधन की body में Janani औरत है.